मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम। अपने ग्रंथाधिराज समय सार पे श्राद्ध चालू किया है। अभी दूसरा अधिकार आएगा तब थोड़ी थोड़ी माहिती लेंगे, क्योंकि एक दफ़े चल चुका है। फिर थोड़ा डिटेल भी मेरी तरफ से करेंगे। टाइम भी अभी जो चल रहा है उसमें भी कुछ भी है तो उसकी डिटेल कर सकते हैं। तो ऐसे अपने लास्ट टाइम चालू किया था। तो कुंजकुन आचार्य देव इसका रचयिता है। उन्होंने 2000 साल पहले समय सार ग्रंथ लिखा, प्राकृत भाषा में लिखा। तो उनका पहली गाथा थी, इसमें मंगलाचरण है और ये ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा है। दो चीज़ें। एक तो मंगलाचरण किया, कोई भी ग्रंथ शुरू होता है तो उसके पहले मंगलाचरण होता है। लिखने का भी शुरू है, पढ़ने का शुरू है तो मंगलाचरण होता है। तो उन्होंने मंगलाचरण करके उनका इंटेंस बताया कि मैं अभी मंगलाचरण इसके लिए कर रहा हूँ, मैं समय प्राभूत को लिख रहा हूँ। तो फिर प्रश्न आया था, ये प्राभूत क्या होता है? तो वो भी अपने समझाया था। उसके 3-4 अर्थ भी किए थे। पाहुड़ किसको बोलते हैं? तो उसमें उसका नाम है समय पाहुड़। तो फिर समय को देखने का है, वहाँ तक अपने आए थे। तो मतलब भगवान की जो वाणी होती है, सर्वांग वाणी, उसको घनधर झीलते हैं। अंग प्रकीर्णक की रचना होती है, ज्ञान में होती है, लिखा पट्टी नहीं होती। घनधर जी के पास में उनको बहुत ज्ञान का स्वरूप समझाता है, उनको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम के लोग भी ऐसे थे, कुछ लिखा पट्टी नहीं चल रही थी, सब ज्ञान की ओरली आकले होती रहती थी। तो वो अंग प्रकीर्णक की रचना हो जाती है, मतलब 12 अंग और 14 प्रकीर्णक उसकी रचना होती है। तो ये समय जो लिखा है, समय नाम का प्राभूत, जिसको अपने समय साल बोल रहे हैं, तो 14 प्रकीर्णक को बाजू में रखा, 12 अंग लिया, उसमें 12वां अंग लिया। 12वें अंग में से उसके 5 वेद है, उसमें चौथा वेद लिया, पूर्वगत नाम का चौथा वेद लिया। ये 4 निकाल दिए। वो जो पूर्वगत का चौथा वेद है, उसके 14 प्रभेद है, उसको बोलते हैं पूर्व। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अज्ञानी को होता है, ऐसे कई बार सुना होगा आपने। तो पूर्व, तो 14 पूर्व होते हैं। उसमें से 13 निकाल दिए, खाली 5वां पूर्व रखा। कौन सा? 5वां पूर्व रखा। उसका नाम है ज्ञान प्रवाद पूर्व। सबका अलग अलग उसका विशेष है, सब्जेक्ट है। तो ज्ञान प्रवाद पूर्व का ज्ञान गुणधर आचार्य को उस टाइम था। उससे क्या हुआ, अभी ये पूर्व होता है, पूर्व में वस्तु अधिकार होते हैं। किसी में 12 है, किसी में 14 है, किसी में 16 है, ऐसे। तो ये जो ज्ञान प्रवाद पूर्व, इसमें 12 वस्तु अधिकार है। वस्तु अधिकार मतलब अलग अलग सब्जेक्ट, उसके अलग सब्जेक्ट। उसमें 10वां वस्तु अधिकार खाली लिया, 11 को निकाल दिया। वो 10वां वस्तु अधिकार लिया। हर एक वस्तु अधिकार में 20 प्राभूत होते हैं। कितने? 20। तो 10वें वस्तु अधिकार के 20 प्राभूत है, उसमें से 19 निकाल दिए, तीसरा प्राभूत लिया। उसमें से समय सार, उसमें से नियम सार, उसमें से प्रवचन सार, उसमें से पंचाष्टिकाय, उसमें से और भी 8 और पाहुड़ है जो अष्टपाहुड़ के नाम से प्रचलित है। तो 12 पाहुड़ अपने अभी उपलब्ध है लिखे हुए। उन्होंने 84 पाहुड़ लिखे। कितने? 84 पाहुड़ लिखे। इसमें से अभी अपने पास अवेलेबल 12 है। उसमें एक समय नाम का भी प्राभूत है, जिसका अपने अभ्यास कर रहे हैं। इसका नाम है समय प्राभूत। इसके लिए जो पहली गाथा है उसमें लिखा है, वंदितु सर्व सिद्धे, सर्व सिद्ध को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसी दशा चाहिए, ऐसी सिद्ध भगवान की है। बाकी तो सब संसारी है, तो मेरे को संसार दशा में नहीं रहना है, मेरे को सिद्ध दशा चाहिए। तो वंदितु सर्व सिद्धे, जितने भी सिद्ध बने हुए हैं और आगे बनेंगे, गर्भित रूप से सबको नमस्कार एक साथ में कुंकुन आचार्य ने कर दिया। वंदितु शब्द सिद्धे,
फिर वो जहाँ है उसको भी एक गति नाम दिया जाता है, उसको पंचम गति बोलते हैं। अपनी यहाँ 4 गति है जो संसार में अपने घूमते हैं। तो ऐसे मनुष्य गति अपनी है, देव गति होती है, तिरियंत गति होती है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय समन्वय असंगनी जीव रहते हैं, और एक नरक गति होती है, वो संसार की गति है। जहाँ सिद्ध भगवान विराजते हैं उसको पंचम गति बोलते हैं। पंचम गति जब संसार छूट जाता है, विकार निकल जाता है, कर्म निकल जाते हैं, ये 9 कर्म शरीर आदि भी निकल जाते हैं, तो जो अशरीरी सिद्ध दशा होती है वहाँ जहाँ जीव रहता है तो उसको पंचम गति बोलते हैं। तो दूसरी लाइन में लिखा है ध्रुव अचल अनुध्रुवम अचलम मूढ़म गद्दी पत्ते निर्मो शुद्ध केवली भणिदम। मतलब ऐसी ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त जो अनंत सिद्ध है उनको मैं नमस्कार करता हूँ कि वोच्छामी समय पाहुड़। वोच्छामी यानी मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? समय नाम का पाहुड़ मैं कह रहा हूँ, मेरे घर की बात नहीं है। केवली शुद्ध केवली भणिदम यानी केवली भगवान, उनके जो गणधर होते हैं, महावीर भगवान केवली थे, उनके 11 गणधर थे, उनको 4 ज्ञान होता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोज्ञान। तो ये 4 ज्ञान के धारी दूसरे गणधर है, वो शुद्ध केवली कहा जाता है। तो केवली शुद्ध केवली ने जो बात कही है वो परंपरा से मेरे पास आई है और मैं उसको कह रहा हूँ। ऐसी पहली गाथा का अर्थ निकाला था हमने, तो थोड़ा रिवीजन कर दिया, 2-3 लोग नए भी हैं, है ना। तो अभी अपने यहाँ तक अपने आए। तो देखो उसमें समय का अर्थ पहले, समय सार ग्रंथ है, समय पाहुड़ है। तो पाहुड़ का मतलब प्राभूत, पाहुड़ प्राकृत, संस्कृत अपनी सरल भाषा में पाहुड़ भी बोलते, प्राभूत बोलते हैं, प्राभूत एक तो ये। और जो केवली शुद्ध केवली से कहा हुआ प्रकुष्ठ अभूत, उसको प्राभूत कहा है। तो समय नाम का प्राभूत है। तो समय का अर्थ अपने किया था कि समय अपने किसको कहेंगे? तो समय को तो जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं वो सबको समय कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य 2 अर्थ लिए हैं समय के, 2 अर्थ लेने का। क्योंकि सबको तो कहाँ कहाँ समय 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 करेंगे, तो क्या बोलेंगे? ये विश्व है। विश्व किसे कहते हैं? तो 6 द्रव्य है, उसका समूह है विश्व है। वो जाति अपेक्षाएं 6 है, संख्या अपेक्षाएं बढ़ जाते हैं। तो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 6 द्रव्य है, 6 जाति की वस्तु है, तो उसको समय बोलते हैं। फिर समय सार करना है, क्या करना है? समय सार। तो 6 में भी सार रूप कौन है? तो जीव, आत्मा, वो समय सार है। और अभी समय का एक दूसरा अर्थ लेते हैं, उसका दूसरा अर्थ लेते हैं, आत्मा लेते हैं। अभी 6 को नहीं टच करेंगे, 6 लेंगे तो 6 में 6 सार निकालना पड़ेगा। अभी समय का सीधा अर्थ आत्मा लिया तो उसमें भी सार तो निकालेंगे, लेकिन 5 तो निकल गए। अभी तो डायरेक्ट जीव आ गया, तो उसमें भी सार तो करना ही है। तो उसमें सार क्या करेंगे कि 3 नाम बोलता हूँ मैं, एक द्रव्य कर्म बोलता हूँ, फिर उसकी डिटेल करते हैं, एक भाव कर्म बोलता हूँ और एक नो कर्म बोलता हूँ। वो 3 चीज, और चौथी है एक शुद्ध आत्मा। ये 4 चीज साथ में है संसार में। तो ये 3 से रहित जो चौथी चीज है आत्मा, तो समय यानी आत्मा, आत्मा में सार ये हो गया। अभी आत्मा में तो ये चारों आएंगे, भाई अपनी आत्मा है, तो शरीर बिना का तो कोई दिखता नहीं है यहाँ संसार में, कर्म बिना भी कोई दिखता नहीं है, और अंदर कोई शुभ अशुभ पुण्य पाप के परिणाम बिना की कोई दिखता नहीं है, बराबर। तो जीव होता है तो यहाँ ये सब चीज होती है, तो वो समय हुआ डायरेक्ट। अभी वो 5 को निकाल दिया, अभी दूसरा अर्थ किया, अभी उसमें सार करना है कि सार कौन है, तो कि ये 3 से रहित जो बचा चौथा वो सार है, तो उसको बोलते हैं समय सार। तो इतनी बात अपनी लास्ट स्वाध्याय में हुई थी। अभी उससे थोड़े आगे चलते हैं। ये चौथा कौन आपने बोला? शुद्ध आत्मा। अपनी जीव इधर देखते हैं, अपने को देखें, जी। जीव मतलब ये जानने देखने वाला जीव है, बराबर। तो साथ में कोई समझो अभी ये सुनने का राग है, शुभ भाव भी बोलते हैं उसको, प्रशस्त राग बोलते हैं, तो वो भी है, उसको भाव कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाव कर्म। फिर एक कर्म है, अपने ज्ञानावरणादि 8 कर्म बोलते हैं, वो द्रव्य कर्म है। और शरीर है, ये मन है, अंदर 8 कंबल के 8 पाखे के आकार के, ये वाणी निकल रही है। फिर अपने
पाप पुण्य के उदय से जो सहयोग मिला, दुकान मकान रुपया पैसा स्त्री पुत्र परिवार, वो अपने कर्म का फल है, तो वो भी है, वो नो कर्म बोलते हैं। तो 3 चीज़ आई। और चौथी चीज़ तो अपनी आत्मा, ये 3 है, साथ में अपनी आत्मा तो है नहीं, तो 4 चीज़ हो गई। अपनी आत्मा तो है और ये 3 चीज़ और है, तो 4 चीज़ हो गई। अभी ये अपने आत्मा को फोकस करना है समय में और उसमें सार करना है। तो भले ये 3 चीज है, लेकिन ये 3 चीज से रहित देखो तो जो दिखेगा वो आत्मा, अगर ऐसा आत्मा पहचान लिया, ऐसे आत्मा में अपनापन कर लिया और उसमें लीन स्थिर हो गए, तो जो ज्ञानी पुरुष को, अपने साधु संतों को, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो मोक्ष का मार्ग मिला है, वो मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाता है। तभी वो समय सार हुआ। तो समय सार यानी ऐसी आत्मा, और ऐसी आत्मा को जाना, ऐसी आत्मा को माना, अपनापन किया और उसमें लीन हो गया, तो समय सार का सार हो गया। वो हो गया अपना मोक्ष मार्ग, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो वो हो गया मोक्ष मार्ग। तो समय सार और समय सार का सार, इतनी चीज की चर्चा लास्ट टाइम हुई थी। थोड़ा अपने वहां तक आ गए, अभी आगे जाएंगे थोड़ा आज, है ना। तो देखो अभी अपने 4 चीज है, उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। तो अपने बोलते हैं द्रव्य कर्म, पहले नाम बोलता हूँ। एक तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म और शुद्ध चैतन्य धातु, बस और कुछ नहीं लेने का। शुद्ध चैतन्य धातु बोले, जैसे अपने कोई धातु तांबा की, पित्तर की या गोल्ड की कोई धातु की कोई चीज़ लेके आए, तो उसके ऊपर कुछ रैपर होता है, फिर उसके ऊपर और कोई कवर होता है, फिर उसके ऊपर बॉक्स होता है। वो नहीं देखने का, फक्त धातु देखने की, गोल्ड धातु देखने की, कॉपर धातु देखने की, तांबा धातु देखने का, मूल स्वरूप देखने का। उसके ऊपर जो लगा है पैकिंग नहीं देखने का। तो अभी ये सब पैकिंग के साथ में है। समय यानी आत्मा, लेकिन वो अभी आत्मा पैकिंग के साथ में है, क्योंकि कोई भी आत्मा देखोगे संसार में तो उसको शरीर तो होगा, साथ में सहयोग भी होगा, दुकान मकान छोटा बड़ा कुछ न कुछ तो होगा। वो नो कर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभी ये नो कर्म है। और उसके परिणाम देखो, नहीं कि ये बहुत क्रोधी है, ये मानी है, ये लोभी है, तो ऐसे परिणाम कुछ न कुछ रहते हैं। और कोई प्रशस्त राग वाले भी होते हैं, नहीं ये तो बहुत भगत आदमी है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, तो वो शुभ राग हो गया। कषाय में रहता है वो अशुभ राग हो गया। तो परिणाम है, उसको भाव कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कुछ भी विकल्प उठता है उसको भाव कर्म बोलते हैं। तो 2 चीज हुई, एक नो कर्म, एक भाव कर्म, और एक आ गया द्रव्य कर्म। अब क्या, कर्म सुलाता है, कर्म जगाता है, कर्म से ये सब मिलता है। शरीर में रोग आया तो साता कर्म का उदय आया, निरोगी हुआ है तो साता कर्म का उदय। तो ये सब कर्म बोलते हैं। वो ज्ञाना वर्ण आदि 8 कर्म है, मुख्य मूल 8 प्रकृति है। वो 8 को समझने से थोड़ा अपने को पूरा सिस्टम ख्याल में आ जाता है। तो उसके उत्तर भेद यानी वो 148 है। कितना है? 148 में तो पूरा जिनागम, पूरी विश्व व्यवस्था की अपने साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा शरीर क्यों मिला, हाथ क्यों टूट गया, पैर क्यों टूट गया, अचानक रोग कैसे, अचानक वावाजोड़ा कैसे आ गए, बारिश कैसे आ गए, भूकंप कैसे आएगा, जो कुछ भी आपको क्वेश्चन आएंगे उसका जवाब 148 में से मिल जाएगा। डिटेल में जानते हो तो इतना कर्म कांड, कर्म का सिद्धांत सॉलिड है जैन धर्म का कि आप कोई भी चीज़ प्रूव कर सकते हो कि ऐसा क्यों, तो उसके पास चौक्कस कोई कारण है, निमित्त कारण, लेकिन ये कारण है। जो कर्म क्या काम करता है, देखो पसली टूटी है अपनी, लेकिन देखते हैं एक्सरे में, तो एक्सरे का काम कर्म करता है, उसमें कुछ टूटा नहीं है। एक्सरे में कुछ टूटा नहीं है, मतलब तो जो टूटा है वो दिखता है। ऐसे जो जीव के साथ घटता है अंदर परिणामों में और बाह्य संयोग में शरीर है, तो उसमें उसको दिखाने वाला कर्म है। देखो ये शरीर दिखेगा, लेकिन उसको दिखाने वाला कर्म नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, ये स्थूल है। सुनिए, परिणाम भी सूक्ष्म है, लेकिन परिणाम अपने है तो अपने पकड़ में आ सकते हैं कि मेरे को ऐसा क्रोध आ गया, मान आ गया, लेकिन उसका कारण भी कर्म है। कौन है? कर्म। निमित्त कारण की बात है, वो कोई कर्म नहीं कराता है।
लेकिन निमित्त कारण है, वो भी सिद्ध करेंगे जैसे जैसे विषय चलेगा। उसका निमित्त रूप कैसे रहता है, उपादान में कैसे क्रोध आता है, निमित्त में कर्म कैसे है, और क्रोध से बचना हो तो कर्म में कुछ करना है कि अपने में कुछ करना है, दवा कहाँ लगानी है, वो सब। जैसे कि एक्सरे में तो दिखा है पसली टूटी है, लेकिन जो कुछ भी पाटापिंडी होगी तो इधर होएगी, उधर नहीं होएगी, ऐसे देख लेंगे उसको भी आके। थोड़ा 4 चीज को फोकस किया, क्योंकि समय का अर्थ सीधा अभी वो 6 द्रव्य उसमें सार करके आत्मा निकाला ऐसा नहीं, अभी सीधा आत्मा ले लिया। क्या ले लिया? आत्मा। वो आत्मा कैसा है? तो ऐसा पैकिंग वाला है। परिणामों में मोह राग भी स्वीकार है, बाह्य में शरीर है, उसके वो दोनों का कारण कर्म, वो दोनों को कारण कर्म। तो वो कैसे समझो? अभी देखो समझो। अभी मूल प्रकृति 8, उसके 2 भाग कर दिए, 4 में डिवाइड कर ले। तो पहले 4 है ज्ञानावर्णी कर्म बोलते हैं, दर्शनावर्णी कर्म बोलते हैं, मोहनी कर्म बोलते हैं, अंतराय कर्म बोलते हैं, उसको घातिया कर्म बोलते हैं। एक बात। उसके बाद में नाम, आयु, वेदनीय और गोत्र, वो 4 बाकी रहे, उसको अघातिया कर्म बोलते हैं। भाई साहब देखो, ये घातिया अघातिया ऐसे नाम क्यों पड़ा उसका, कैसे उसका आ गया? तो देखो, एक अपनी आत्मा है यहाँ, समय यानी आत्मा, आत्मा है। अभी यहाँ आत्मा के परिणाम है भाव कर्म वाले, बराबर? समझो, अभी आत्मा के पास ज्ञान है, दर्शन है, दर्शन देखना, देख सकता है, जान सकता है, 2 चीज़ें। और देखने जानने की शक्ति भी है। क्या है? आत्मा में है, कोई शरीर में नहीं है देखने जानने की, इसमें नहीं है। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख दुख का वेदन भी होता है। मैंने आत्मा में 4 चीज ली पहले। तो ऐसा होता है ना, ज्ञान होता है तो ज्ञान स्वभाव पड़ा है। क्या पड़ा है? स्वभाव है ज्ञान स्वभाव, तो कार्य रूप ज्ञान होता है। दर्शन स्वभाव पड़ा है तो देखना देखना दर्शन होता है। फिर अंदर सुख स्वभाव पड़ा है तो पर्याय में सीधा चले स्वभाव रूप तो सुख का वेदन होएगा, उल्टा चलेगा तो दुख का अनुभव होएगा। बोले ऐसा एक स्वभाव है जो सुख देवे, लेकिन स्वभाव को नहीं जानता तो दुख रूप परिणाम हुआ है। तो स्वभाव है, एक सुख का भी स्वभाव है और शक्ति है। ये सब क्या है? शक्ति है। तो ये आत्मा का स्वभाव शक्ति है, वो पर्याय में पूर्ण प्रकट हो जावे। भगवान को ज्ञान अनंत प्रकट हो गया, दर्शन अनंत प्रकट हुआ, अनंत में सुख अनंत प्रकट हुआ, वीर्य शक्ति अनंत प्रकट हो गई। वो पर्याय में प्रकट हुआ। जो शक्ति थी उसकी व्यक्ति हो गई भगवान को। अपने पास शक्ति पूरी की पूरी है, व्यक्त नहीं हो पा रही है, आंशिक व्यक्तता है। वो भी किसकी? ज्ञान, दर्शन और वीर्य की। सुख वाली तो है ही नहीं। भले कोई समझे में सुखी हो, लेकिन रियल में देखे तो जब तक ये आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं हुए तब तक वो जीव दुखी है, क्योंकि आत्मिक सुख उसको अभी मिला नहीं है, उसको पता भी नहीं आत्मिक सुख का। तो संयोग के सुख में अपने को सुखी मान रहा है। तो देखो 4 चीज आई वापिस कि अपने पास ज्ञान स्वभाव है, दर्शन स्वभाव है और वीर्य स्वभाव है। उसका वो आंशिक रूप से प्रकट है। जानने देखने की शक्ति आंशिक रूप से प्रकट है। थोड़ा जान सकता है, देख सकता है, उतनी शक्ति है। 3 चीज हुई, बराबर। और सुख स्वभाव है, लेकिन सुख नहीं है, पर्याय में दुख है। तो जैसा स्वभाव है ऐसा पर्याय में व्यक्त नहीं होता। उसको रोकने में निमित्त जो होते हैं, ज्ञान को रोकने में ज्ञानावर्णी, दर्शन को पूर्ण अपने प्रकट होने में रोकने वाला दर्शनावर्णी, सुख को रोकने वाला मोहनीय, जीव का मोह दुखी करता है, और निमित्त में मोहनी कर्म है। तो सुख को रोकने वाला मोहनी कर्म, और ये सब शक्ति को रोकने वाला अंतराय कर्म। तो ये स्वभाव को, जितना स्वभाव है शक्ति रूप से पूरा, उसको पर्याय में व्यक्त नहीं होने देता, उसका घात बोला जाता है। स्वभाव का घात नहीं करेगा वो कर्म, निमित्त में नहीं कहलाएगा। लेकिन जितना स्वभाव है उतना पर्याय में व्यक्त नहीं होता, तो पर्याय में नहीं होता उतना उसका घात करता है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए ये 4 कर्म को घातिया कर्म कहने में आता है। और रहे अघातिया कर्म 4, नाम, आयु, वेदनीय, गोत्र। नाम कर्म से शरीर की रचना वगैरह मिलती है। उसका 93 भेद है, प्रभेद 93। उसमें नहीं जाएंगे, अभी जरूरत पड़ेगी तब जाएंगे। 93 सबसे पूरा माल तो ये ले गया,
आयु 4 प्रकार के हैं, आयु कर्म 4 प्रकार का है। मनुष्य, देव, नरक, तिगुण। उसमें से एक समय में एक ही आयु रहता है। अभी मनुष्य आयु चल रही है, तो देव की नहीं है, नरक की नहीं है, तो 4 आयु। 93 तो नामकर्म हो, इसमें शरीर की रचना, सहनन, उसका आकार, संस्थान, वो जो चीज़ भी शरीर में दिखता है वो कभी पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो वो 93 उसमें नामकर्म में चला जाता है, बराबर है। फिर आयु आया, वेदनी आया। वेदनी कर्म तो जीव को साता का वेदन होता है और एक असाता का वेदन होता है, तो उसमें निमित्त पड़ता है, वो वेदनी कर्म पड़ता है। समझो रोग आ गया तो असाता वेदनी कर्म का उदय बोला जाएगा। निरोग अवस्था चल रही है तो साता वेदनी का उदय बोल सकते हैं। तो वेदनी कर्म के 2 है, कितने हैं? 2 है। और गोत्र कर्म के भी 2 है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो 101 इसका हो गया अगात्या का। अभी डिटेल में उसकी नहीं जाना है, अपने को खाली वो अगात्या क्यों बोला जाता है वही देखना है कि इसका जो कोई भी फल मिलता है अगात्या कर्म का, वो आत्मा के शक्ति को रोकने वाला नहीं है, उसका घात करने में नहीं है, वो बाह्य शरीर आदि संयोग में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो वो आत्मा की शक्ति को व्यक्त होने में उसका घात नहीं करता है, तो अघाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब देखो, अभी बहुत मार्मिक बात आएगी, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, जरूरत पड़े तो पूछ सकते हैं। 15 मिनट चलेगी अपनी। ये 3 पे आएगा ना तब तक अपना स्वाध्याय चलेगा, और 6 पे आएगा तो अपनी चर्चा चलेगी, बराबर है। तो 3 तक चलाते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन हो गए तो अपनी कर लेंगे। देखो अभी क्या गजब की बात है, पहले समय का अर्थ सीधा आपने क्या लिया? आत्मा। लेकिन आत्मा कैसे ली? पैकिंग वाली। उसके पास द्रव्य कर्म भी है, भाव कर्म भी है, नो कर्म भी है। ओके, अभी देखो ये द्रव्य कर्म है, उसमें अपने कितने कर्म लिए? 8 कर्म। उसमें 4 घाती लिए, 4 अघाती लिए, बराबर है। अभी घातिया कर्म का फल देखो, घातिया कर्म के फल स्वरूप वो जीव की पर्याय में आएगा, अवस्था में जीव को कनेक्ट करेगा घातिया कर्म। तो क्या कनेक्ट करेगा कि देखो एक ज्ञानावरणी, दर्शनारी और अंतराय कर्म की बात करें तो ज्ञान, दर्शन और शक्ति जितनी है उतनी पूर्णपणे व्यक्त नहीं होगी। जैसे भगवान को देखो, भगवान के पास पूरा एक समय में लोकालोक को जानने की शक्ति, देखने की शक्ति, वो शक्ति की अनंत शक्ति, पूर्ण शक्तिमान, ऐसा प्रकट नहीं होता। तो 3 का तो रोल ये हो गया, लेकिन इतना तो अच्छा है आंशिक भी खुला है, संपूर्णपणे वो घात नहीं करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा आत्मा जानना देखना बंद कर देवे, उसमें शक्ति नहीं होवे, निर्जीव हो जावे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो 3 कर्म और 3 स्वभाव को निपटा। अभी एक स्वभाव बाकी रहा है, कौन सा? सुख स्वभाव। कौन सा? और सामने एक कर्म बाकी रहेगा, क्या? कौन सा? मोहिनी कर्म। देखो अभी आत्मा में दुख क्यों है तो समझो कि आत्मा के मुख्य 2 गुण है, इसमें 2 गुण लेने के, उसमें एक स्वभाव लिया। ज्ञानावरणी के सामने ज्ञान लिया, दर्शनारी के सामने दर्शन लिया, और अंतराय कर्म के सामने वीर्य गुण लिया, बराबर है। तो 3 हो गए, 3 के सामने 3। अभी चौथा है मोहिनी कर्म, इसके सामने 2 स्वभाव लेने का है। कितना? 2। अभी समझना, बहुत मार्मिक बात है। एक जीव का श्रद्धा गुण है और चारित्र गुण है। ज्ञान तो आ गया, मुख्य 3 है, उसमें ज्ञान आया, और ज्ञान अकेला नहीं होता, आगे पीछे पण दर्शन रहता है, एक साथ में भगवान को रहता है। अपने को पहले दर्शन फिर ज्ञान रहता है, वो थोड़ा डीप फीस है, उसमें नहीं जाते, लेकिन नॉर्मल समझ सकते हैं कि ज्ञान आ गया, दर्शन आ गया, शक्ति आ गई। अभी एक आ गया श्रद्धा और चारित्र गुण। कौन सा? श्रद्धा यानी प्रतीति करना, इस शरीर में हूँ ऐसी प्रतीति भी हो सकती है, और जो चौथी शुद्ध चैतन्य धातु मूर्ति है वो में हूँ ऐसी प्रतीति भी हो सकती है। तो अभी श्रद्धा का सामान्य काम हर समय प्रतीति करेगा, अपनापन करेगा कोई भी चीज में, चाहे स्व आत्मा में करे, शुद्ध आत्मा में करे, या कोई एक पर द्रव्य में करे, लेकिन वहाँ अपनापन करेगा, प्रतीति रूप परिणमन करेगा, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसा सब काम श्रद्धा गुण का है। एक बात बराबर है। दूसरी चारित्र गुण, कहीं न कहीं ज्ञान रुकेगा, स्व आत्मा को जानेगा, उसमें भी रुकेगा, जिसको ध्यान बोलते, आत्म ध्यान।
आत्मा के अलावा कहीं और भी रुक सकता है, वो चारित्र का काम है। किसका है? चारित्र का। तो अभी स्व आत्मा में अपनापन नहीं करता है ज्ञान, और स्व आत्मा में रुकता नहीं है, लीन नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। इसके लिए श्रद्धा और चारित्र गुण की विकारी अवस्था होती है। क्या होती है? विकारियता। मतलब श्रद्धा गुण की दो ही अवस्था होती है, या तो सम्यक दर्शन या तो मिथ्या दर्शन। तो अपने को अनादि से मिथ्या दर्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन। तो फिर ज्ञान का भले अंश खुला है, लेकिन जब तक ये श्रद्धा विपरीत बैठी है तब तक वो ज्ञान को मिथ्या ज्ञान ही कहा जाएगा। और जब अपनी शुद्ध आत्मा में अपनापन नहीं किया है, उसके अलावा कहीं पे भी अपनापन करेगा, लीन होएगा, स्थिर होएगा, ध्यान होएगा, वो मिथ्या चारित्र ही कहा जाएगा। तो अनादि से अच्छे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जीव की पर्याय में चलता आ रहा है। इसके लिए जो चौथा बाकी रखा था न, सुख दुख वाला, वहां दुख है। क्या है? तो दुख कौन से भाव में आएगा? तो देखो, एक मिथ्यात्व भाव। मिथ्यात्व यानी क्या? उल्टी मान्यता। आत्मा का जैसा असली स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, ऐसी आत्मा को नहीं मानना, उससे विपरीत मानना। जो चीज अपनी नहीं है वो उसको अपनी मानना, ये सब उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व बोला जाता है। तो एक तो अनादि से मिथ्यात्व बैठा है, और साथ में राग रहा है। क्या रहा है? मुख्य से राग लेंगे। तो राग आएगा, द्वेष भी आएगा, क्रोध भी आएगा, मान भी आएगा, माया भी आएगा, लोभ भी आएगा, सब आएगा। बराबर। नो कर्म भी आ जाएगा। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, वो सब आ जाएगा। मतलब तो कोई न कोई कषाय के परिणाम जीव में रहते हैं, या तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, वो 13 परिणाम में से कोई न कोई परिणाम बनता रहता है। पर प्रॉब्लम कहाँ है कि साथ में मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व नहीं होता और वो रहता तो कम नुकसान होता, थोड़ा सुख रहता आंशिक, और आंशिक दुख रहता। लेकिन जब तक मिथ्यात्व पड़ा है तब तक ये चारित्र के विकार, ये 13 प्रकार का परिणाम है, वो दुख ही दुख, केवल दुख ही दुख देगा। भले भ्रम से अपने को प्राप्त पर्याय में सुखी माने, लेकिन असली सुख का मजा नहीं चाखा है, तो भ्रम से ये स्थूल चीजों में सुख मान लेता है, बाकी कहीं सुख मिलता नहीं है। तो जो चौथी बात बताई थी ना, सुख वाली, तो यहाँ दुख है। तो अभी देखो, अभी मेरे को क्या बताना है? 4 घाटियाँ बताया, 4 अघातियाँ बताया। अभी समझो एक्सरे फिल्म बता के आपके कौन सी हड्डी टूटी हुई बता रहे हैं। बतानी है हड्डी, लेकिन बताएंगे फिल्म से। बराबर? फिल्म से। जैसे देखना है अपना मुख, लेकिन देखेंगे दर्पण में। यहाँ दाग दूर करना है, लेकिन वहां देख के यहाँ दाग दूर करना है। तो बात करेंगे उधर की, समझने की इधर। कथन पद्धति ऐसे समझाया जाता है, जिनागम में ऐसे ही समझाया है। बराबर? तो अभी देखो, समझो, ये बाजू 4 चीज पे, समय यानी आत्मा, पैकिंग के साथ में आत्मा, इतनी तो बात समझ में आ गई। तो उसके पास क्या है? द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म। तो मिथ्यात्व इधर रहेगा, भाव कर्म है। क्रोध, मान, माया, लोभ, नो कसा इधर रहेगी, भाव कर्म है। जीव के परिणाम है, तो उसको भाव कर्म बोलते हैं। ये जड़ पुद्गल है, कर्म है वो जड़ पुद्गल है, तो इसको द्रव्य कर्म बोला। जीव में जो जो भाव होता है उसको भाव कर्म बोला। बराबर? और ये शरीर आदि को नो कर्म बोला। तो अभी ये जो कर्म है द्रव्य कर्म, उसके 2 व्यक्ति है, 4 घाती, 4 अघाती। इसके 2 बेटे हैं। कर्म का उदय आता है, यानी कर्म का जब फल आता है, तो घातिया कर्म का फल आता है, तो यहाँ जीव में मोह राग द्वेष विकार होता है, उसको भाव कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अघातिया कर्म का उदय आता है, तो शरीर आदि सहयोग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शरीर आदि, शरीर मिला, कैसा मिला है? ऐसा कि मकान मिला, माँ बाप मिले, भाई बहन, जो कुछ भी मतलब अपना पूरा मिलता है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, जायदाद, सब इधर मिलता है। तो ये कर्म का फल है, भाव कर्म और नो कर्म। बराबर है? तो 8 कर्म में से 4 कर्म है घातिया कर्म, उसका फल जीव की पर्याय में आया, और जो अघातिया कर्म है उसका फल संयोग में आया, शरीर आदि संयोग में आया। इतनी बात पहले।
अभी देखो क्या आपने सोचेंगे आगे। इतना क्लियर है? कुछ पूछ सकते हैं 2 मिनट। આપણે અત્યારે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ તો એમાં ભાવ કર્મ બી ચાલુ જ કહેવાય કે એ સ્વાધ્યાય કરવાનો ભાવ સમજો, આ ભગવાનની વાણી જે નિબંધ છે એ વાંચવાનો ભાવ, કે ચિમનભાઈ પટેલનું સંદેશ વાંચવાનો, કે ગુજરાત સમાચાર જેનું જે હોય, બરાબર? બંને ભાવ છે, એક અશુભ છે અને એક શુભ ભાવ છે, પણ એ ભાવ છે, રાગ છે. કોઈને આ વાંચવાનો રાગ છે, કોઈને એ વાંચવાનો રાગ છે, પણ આ વાંચવાનો રાગ શુભ એટલા માટે કીધો કે એ તમને તમારી આત્મા બતાવશે, આત્માનું સુખ કેવી રીતે મળે એની વિધિ બતાવશે. તો એ છે રાગ, પણ એને શુભ રાગ કહેવાય. અને પેલામાં આત્માની વાત નહીં આવે. આખું તમે પરિણામ રાગ આવ્યો, બસ એટલું રાખો. શુભ અશુભ એ સમજાવવા ભેદ પાડે, પણ રાગ છે તો એ ભાવ કર્મ છે. અને એમાં નિમિત્ત દ્રવ્ય કર્મ. દ્રવ્ય કર્મમાં પણ કયું? મોહની કર્મ. કયું? મોહની કર્મ. એમાં પણ કયું? રાગ છે તો ચારિત્ર મોહની. जो यहाँ श्रद्धा ने चारित्र 2 गुण लिया तो उसमें मोहनी कर्म के भी 2 भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र. जब मिथ्यात्व रूप परिणाम होता है जीव का, श्रद्धा विपरीत होती है, तो दर्शन मोहनी कर्म का उदय निमित्त पड़ता है. और जब पर्याय में आपने बोला राग, बोले ये कि ये कोई भी राग तो राग है, राग तो राग है और धर्म वितराग का रूप है. ऐसा भेद पाड़ो समझने के लिए बाहर की अपेक्षा से, वो बात अलग है. बाकी जब मोक्ष मार्ग की बात आएगी तो राग ही है, वो त्याज्य ही है. कैसा है? शुभ है कि अशुभ है, वो राग बुराई है. बराबर है. जलाना है शरीर, चंदन का लकड़ा हो कि बावड़ का हो, तो शरीर को जलाएगा. बराबर है. तो देखो, तो ये कर्म है मूल द्रव्य कर्म. इसमें गातिया कर्म है, वो इधर निमित्त पड़ता है. अगातिया कर्म है, शरीर आदि संयोग में निमित्त. ऐसा चक्र अनादि से चल रहा है. इतनी चीज समझ में आई? आप कोई भी परिणाम ले सकते हैं, कोई भी. भगवान के सामने साक्षात समोसर में पहुंच गए देवयोग से आप, तो भगवान की भक्ति का भी क्या है? राग. और राग कैसा है? देखो क्यों बुरा है. कौन सा राग रख के आप भगवान बन सकते हो? बताओ. भगवान कैसे हो? वितराग. जब वितराग होता है पहले, बाद में सर्वज्ञ होता है, वो क्रम पड़ता है. वितराग पहले होता है और बाद सर्वज्ञ, क्योंकि जो वितराग होता है उसको ही सर्वज्ञ बनने की लायकात आती है. क्योंकि सर्वज्ञ बन गए, लोकालोक को देख लिया, और वितराग का आई नहीं है. अरे दिखेगा कि इसने भूतकाल में ये 10 बहु पहले ऐसा किया था, अभी ऐसे मन में प्लानिंग कर रहा है, सब कुछ आपको जानने में आएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. और वितराग ही है तो कितने भाव के दुश्मन भी दिखेंगे, दोस्त भी दिखेंगे, लेकिन कोई दुश्मन नहीं दिखेगा, कोई दोस्त नहीं दिखेगा. वितरागता आ गई ना. तो जो वितराग होता है वही सर्वज्ञ होता है. वो अलग विषय लेंगे, कभी आएगा तब क्रम में लेंगे, या प्रश्न आएगा तो लेंगे. ठीक है. तो मतलब कहाँ बात चली? 1-2 छोटे प्रश्न हैं. आगे साहब. एक तो ये वितराग और शुभ भाव, ये दोनों एक हैं, शुभ या दोनों अलग अलग हैं? मैं बता दूँ. बराबर. उस हिसाब से चर्चा करें. अभी खाली आपको इतना याद रखने का, फिर इससे प्रयोजन सिद्धि आज मिलेगी. 3 मिनट मिलेगी तो पूरी करूँगा, फिर अगले स्वाध्याय में चर्चा करेंगे. बराबर. क्योंकि हर एक चीज़ प्रयोजन से ही निकलेगी. प्रयोजन तो सिद्ध होना ही चाहिए अपना कुछ. तो देखो अभी साप्ती का बात है कि एक शुभ राग है और एक वितराग भाव है, उसमें कोई फर्क है कि नहीं? तो देखो पहले जीव के जितने भी परिणाम हुए उसके मुख्य 2 भेद है, एक शुद्ध भाव और एक अशुद्ध भाव. बराबर है. एक बात. अभी शुद्ध भाव में तो अलग प्रकार से भेद है कि भाई कोई मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुआ, जगन्य भाव है तो थोड़ा शुद्ध भाव है, फिर आगे बढ़ा मोक्ष मार्ग में तो बड़ा और बड़ा और पूर्ण हो गया, वो शुद्ध भाव वाली बात आ गई. अशुद्ध भाव में क्या आएगा? शुभ राग और अशुभ राग दोनों अशुद्ध है. क्यों अशुद्ध है? कि स्वभाव से विरुद्ध है. आत्मा का स्वभाव वितराग का है और राग स्वभाव से विरुद्ध भाव है. अभी चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, लेकिन स्वभाव रूप परिणमन नहीं है, वो विभाव रूप परिणमन है. और जब तक ये विभाव रहता है, ज्ञानी होने के बाद, साधु संत होने के बाद ही उनको प्रॉब्लम कितनी है? जितना राग है.
अंश भी राग का एक कणिया भी रह गया तब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती। रागी और राग जाता है तभी वितराग होती है, कोई भी राग हो। क्योंकि अभी साधु संतों के पास तो अशुभ राग का प्रश्न नहीं है, शुभ राग ही लेंगे। लेकिन वो संसार कब तक है, जब तक शुभ राग बचा है तब तक। उसका भी अभाव होएगा तभी पूर्ण वितराग दशा आएगी। इसके लिए वो उसको अशुद्ध कहा जाता है, एक स्वभाव से विरुद्ध है और वो राग है, वही संसार का कारण है। तब तक संसार उनकी बनी रहती है, क्योंकि राग है वहाँ बंद है। राग को आश्रव बोलते हैं, दो आश्रव है, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। जैसे लोहे की बीड़ी हुए, सोने की बीड़ी है, दोनों बांधने का ही काम करेगी। राग आया तो कर्म बंधन आया, और कर्म बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। तो राग करते रहो, बंधन करते जाओ और बोलो मैं मुक्त होऊंगा, तो कभी नहीं। अशुभ राग से भी बंधन होएगा, शुभ राग से भी बंधन। अभी शुभ अशुभ को साइलेंस कर दो तो बंद ही रहा, क्या रहा? एक छोटा टेक्निकल क्वेश्चन है। आपने कहा कि वो 93 भेद है नाम के, फिर आपने कहा 101 हो गए, वो टोटल लिया, फिर 93 उसके, हाँ, फिर आयु के 4 कितने हैं? आयु के 4 होते हैं। हाँ, आयु के 4, मनुष्य आयु, देव आयु, नरक अच्छा, आयु, तीन। अच्छा, अपने पास एक है 4 में से, हाँ। जो जिस गति में होता है उसका आयु रहता है। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। अभी हो गए हाँ, 101 हाँ। और 47 उसके हो गए। ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, मोहनी के 28 और अंतराय के 5, वो हो गए 47। और ये हो गए 101, टोटल हो गया 148। एक एक चीज की डिटेल अपने कर सकते हैं। अभी क्या था? देखो, ज्ञानावर्णी के 5, अच्छा, दर्शना के 9, अच्छा, फिर मोहनी के 28, इसमें दर्शन मुनि के 3 और 25 4 ही तरह, इसमें 2 भेद किए ना, दर्शन मूर्ता तो 25 और 28, अरे 3 और 25 28 है। हाँ, फिर अंतराय कर्म के 5, वो टोटल हो गया 47। अभी ये सब पूरा इंटरेस्टिंग विषय है कि ये कर्म अपना ज्ञान इतना क्यों ढका हुआ है, बिल्कुल खत्म क्यों नहीं होता। क्षयोक्षम बोलते हैं ना, क्षयोक्षम समझने वाला विषय बहुत गजब का है। मतलब ये इसके माध्यम से अपने एक एक चीज़, मैंने कहा ना, प्रूव कर सकते हैं अपने भगवान के आदम के अनुसार। ये आगे 3 भाव लेने चाहिए, संभाव, साहिक भाव, ये तीन आप डिटेल में बताएं। उपशमिक, साहिक, क्षयोक्षम, उदय, पारिणामिक भाव, 5 भाव है, वो सब है, बहुत सब्जेक्ट है। एक एक चीज़ भगवान की कही हुई है, उसमें बहुत समझने का है। कहीं से भी शुरुआत करो, पूरा क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो गया सर। ओके, और कोई प्रश्न? नहीं, बस चलिए आगे। बस। नो कर्म, देखो ये 8 कर्म है, 4 घाती 4 अघाती। 4 घाती कर्म है ना, वो तो स्वभाव को व्यक्त होने में रोकेगा, वो तो पाप रूपी है सब, वो कर्म ही पाप रूप है। क्योंकि जो अपने ज्ञान को रोके, दर्शन को रोके, सुख को रोके, शक्ति को रोके, वो तो पाप प्रकृति है। अभी 4 अघातीय कर्म के उदय में शरीर मिला तो 4 गति आएगी। 93 में डिटेल करूंगा तो 4 गति आएगी। तो मनुष्य गति भी मिल सकती है, देव गति भी मिल सकती है, नरक गति भी मिलती है। तो 4 गति, तो 4 गति मिली, बराबर। एक बात, जो अपने मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से अपने आत्मा को मनुष्य का शरीर मिला, ऐसा कह सकते हैं। और मनुष्य आयु कर्म, 4 आयु है ना, उसके उदय से मनुष्य का आयुष है। जब तक मनुष्य नाम कर्म और मनुष्य आयु कर्म, 4 में से 2 लिया, उसका उदय चलता है, वो उदय शुरू हुआ तो उसको जन्म बोलते हैं, उदय चलता है तब तक जीवन बोलते हैं, और आयु खत्म हो गई उसको अपने मरण बोलते हैं। तो मनुष्य का शरीर और आत्मा का संयोग हुआ, जन्म हुआ, जब तक उदय चलता है उसके निषेक बोलते हैं, तब तक जीवन है। और वो कर्म खत्म हो गया तो शरीर और आत्मा छुट्टी हो गई, फिर आत्मा कहीं और दूसरे शरीर में चली जाती है, वो बात अलग है। तो दूसरा कर्म चालू होता है, तिर्यंश में गया तो तिर्यंश नाम कर्म और तिर्यंश आयु कर्म चालू है। तो ऐसे अनादि से परिभ्रमण अपना चालू है। अभी नो कर्म की बात की अपनी, तो समझो ये शरीर मिला है ना, शरीर और आत्मा एक है नहीं है। 4 में से ये यहाँ आत्मा देखने का और नो कर्म में शरीर देखने का। फिर अंदर एक कमल की 8 पकड़ी होती है ना, ऐसे आकार बहुत सूक्ष्म है,
वो समझो लैब में खोलेंगे किसी की डेड बॉडी तो नहीं दिखेगा, बहुत सूक्ष्म है, बराबर है। तो ऐसे आकार वाला एक मन है, द्रव्य मन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? द्रव्य मन। और ये भाषा वर्णा जाति के पुद्गल परमाणु ये शब्द रूप परिणमित होके भाषा निकलती है, तो ये सब नो कर्म कहा जाता है। फिर ये शरीर मिला तो माता पिता सिद्ध हो गए, फिर ये शरीर मिला तो पुत्र पुत्री सिद्ध हो गए, फिर शरीर है तो कोई छोटा मोटा घर या फुटपाथ भी होगी, वो उसका नो कर्म है। फिर उसके पास कोई दिन का 1 लाख कमाता है, कोई 100 कमाता है, कोई 10 रुपया कमाता है, वो उसका नो कर्म हो गया। उसके कर्म का उदय में जितना है उतना उसको मिलता है कर्म आधीन, तो वो नो कर्म है, वो अघातिया कर्म से मिलेगा। किससे मिलेगा? तो 4 घातिया कर्म तो पाप प्रकृति है, अघातिया कर्म की 101 है, उसमें कोई तो शुभ प्रकृति है, कोई अशुभ प्रकृति है, वो तो पाप उदय वाली है, कोई पुण्य उदय वाली है। ऐसे उसमें डिफरेंस रहता है, लेकिन वो असर कहाँ करेगा? आत्मा से अलग शरीर आदि संयोग में, आत्मा में कुछ नहीं कर सकता अघातिया कर्म। तो ये भाव कर्म आत्मा में रहता है कि भाव बाहर? कर्म शरीर आत्मा की एक अवस्था, मतलब समझो ये आत्मा ली, अभी आत्मा बोला नहीं यहाँ पे, तो यहाँ जो आत्मा बोलेंगे समय यानी आत्मा, तो उसमें 2 चीज लेनी थी, ज्ञान जानना और परिणमन करना, चेंज, बराबर है। तो चेंज में क्या होएगा? अभी शुभ राग है, अभी बाहर निकलेंगे तो अशुभ राग है, घर गृहस्थी याद आ जाएगी, या कोई घूमना फिरना याद आएगा तो अशुभ राग है। वो परिणमन चालू रहता है कषाय का राग का। और ज्ञानी पुरुषों का हमेशा जैसी आत्मा है ऐसे विचार चलते हैं, तो विकल्प है तो उसको शुभ राग बोला जाता है। अपने राग है वो घर गृहस्थी संबंधी या कोई भोग संबंधी है तो उसको अशुभ राग बोला। लेकिन वो परिणमन राग चलता रहता है, वो भाव कर्म है, वो जीव की अवस्था में तो ये जो आत्मा के बाहर हुआ ना, नहीं, आत्मा के देखो अभी मैं बहुत अच्छा विषय है, पूरा समय सारी इसके आधार पर टीका है, ठीक पूरा है, समय। हाँ ठीक है, सुनाइए। एक आत्मा नाम की वस्तु ली, जैसे एक कॉइन लिया, एक बाजू किंग होता है, एक बाजू क्रॉस होता है, सिक्का एक है, बाजू एक आत्मा नाम की वस्तु ली। कोई भी चीज ले लो 6 द्रव्य में से, अपने को प्रयोजन आत्मा से, उसका 2 रूप है। कितना रूप है? 2 रूप है। द्रव्य है, पर्याय है। क्या है? द्रव्य है, पर्याय है। द्रव्य त्रिकाल तकता है और पर्याय हर समय उत्पन्न होकर नाश होती है, उसको उत्पाद वही बोलते हैं। पर्याय को क्या बोलते हैं? उत्पाद वही, परिणमन, अवस्था, दशा, हालत, बहुत नाम है उसके, जिया गम्य अलग अलग नाम, लेकिन बात एक ही है, परिणमन करना, उत्पन्न होकर ना, हर समय उत्पन्न होगा नाश होना, बराबर है। और ये द्रव्य टिकता है, मतलब पूरी वस्तु देखो तो क्या बोलते हैं? ट्रकी ने बदलाई है अथवा बदलाई ने टके से, ऐसा 2 रूप वाली वस्तु है। अभी जो भाव कर्म है ना, वो बदलाता है ना, उसमें आता है, वो आत्मा में ही आया है। बदलाना, परिणमन होना आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव से परिणमन होना है। अभी वही दूसरी गाथा आने वाली है। अभी पर में अपनापन करके परिणमा, पर को अपना जाना, पर में अपनापन किया और पर में लीन हुआ, तो परिणमन तो हुआ, वो विकार भाव कर्म हुआ, उसको पर समय बोलते हैं। समय तो खरा, लेकिन कौन सा हो गया? वो परिणमन में पर समय आ गया। और अपनी आत्मा, शुद्ध आत्मा, चैतन्य धातु में मूर्ति, उसमें अपनापन किया, उसको ही अपना जाना माना और उसमें लीन हो गया, तो उसको स्वसमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वसमय। लेकिन वो परिणमन में आया। तो भाव कर्म, अभी भाव कर्म कैसे? राग क्यों होता है, द्वेष क्यों होता है, अज्ञान क्यों है, मिथ्यात्व क्यों है? कि पर को अपना माना है वही अज्ञान है, पर को अपना जाना वो अज्ञान, पर को अपना माना वो मिथ्यात्व, और पर को अपना जाना माना, इसके लिए इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है। जिस पदार्थ में इष्ट कल्पना, इष्ट की कल्पना होती है वहाँ राग होता है, जिस पदार्थ में अनिष्ट की कल्पना हो वहाँ द्वेष होता है। तो जीव अज्ञान से, मिथ्यात्व से पर को अपना जान के, मान के राग देश रूप परिणमन करता है, वो सब भाव कर्म है। और उसमें निमित्त 4 घातिया कर्म में मोहिनी कर्म मुख्य रूप से। कौन सा? एक मोहिनी कर्म से पूरा संसार चलता है, और मोहिनी कर्म का नाश होने का क्रम है। पहले दर्शन मोहिनी जाएगा, फिर राग रह जाएगा, एकदम से खत्म नहीं होगा, वो धीरे धीरे खत्म होएगा, उसमें क्रम पड़ेगा। आत्मा में होता है, करता है ऐसे, क्योंकि 4-5 स्वाध्याय के बाद
कर्ता वाली बात आएगी, कर्ता कर्म वाली, उसमें स्पष्ट होगा। लेकिन अभी ऐसा कि करते हैं ऐसा भी कह सकते हैं, होता है ऐसा भी कर सकते हैं। करता है ऐसा क्यों कहते हैं? पर को अपना जाना, अपना माना ना, तो पर में कुछ फेरफार करने का भाव पैदा हुआ, तो पर का कर्ता बना। असली में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कर सकता नहीं है, लेकिन उसका भाव है मैं करूं तो उसको कर्ता कहा जाता है। और होता है इसका भी कारण है कि अपने स्वभाव में नहीं रहता तो राग देश होता है, भाव कर्म होता है, अज्ञान होता है। तो वो सारा आत्मा ही करता है। आत्मा की अवस्था है आत्मा की अवस्था। एक आत्मा, साप का भी वही था, आत्मा की अवस्था। मन अलग है। मन निमित्त है। मन निमित्त। ये विकल्प हुआ ना भाई, ये पदार्थ अनिष्ट है, ऐसा एक विकल्प आया, बराबर है। तो अनिष्ट है तो द्वेष भाव हो गया। कौन सा हो गया? ये पदार्थ अच्छा है, इष्ट है, तो राग भाव हो गया। तो वो जो राग या द्वेष भाव चला ना, ऐसा ही विकल्प आया ना कि ये इष्ट है कि अनिष्ट है, तो वो मन के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से? 5 इंद्रिय और मन के माध्यम। आँख ने देखा, आँख से देखा तो कहने में आता है, अंदर तो ज्ञान काम करता है, मतलब उसको देखा तो मन उसमें ज्वाइंट है, तो वो तर्क इष्ट है कि अनिष्ट ऐसा विकल्प करेगा, तो उसमें मन निमित्त है। कौन सा क्या निमित्त है? मन निमित्त है। अच्छा, और मन और चित्त दोनों अलग है? मन और चित्त चित्त दोनों अलग है कि दोनों एक? मैं बताओ, दोनों अलग। चित्त यानी ज्ञान दर्शन, और मन है ना, मन वो तो मैंने कहा ना कि नो कर्म है। क्या है? नो कर्म। और ज्ञान तो नो कर्म में नहीं आएगा, द्रव्य कर्म में है, भाव में है, वो तो उसका स्वभाव है। ज्ञान क्या है? उसका स्वभाव है, और स्वभाव की आंशिक व्यक्तता है पर्याय में। लेकिन मिथ्या दर्शन चल रहा है तो उसको अज्ञान बोला जाएगा। अज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान बोला जाएगा, क्योंकि अज्ञान भी 3 प्रकार से कथन आएगा अज्ञान का। ये भी समय साथ समझना है तो जरूरी है। देखो, मैं जीव हूँ, जानने देखना, तो मेरे में ज्ञान है, ये अजीव है, तो इसमें ज्ञान नहीं है, तो यहाँ अज्ञान बोला जाएगा। एक तो यहाँ अज्ञान है ऐसा बोला जाएगा। मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, तो वो अज्ञान हो गया। दूसरा प्रकार का अज्ञान हो गया, जो अभी अज्ञान की बात चल रही है वो। और एक तीसरा प्रकार का अज्ञान देखो कि कोई ज्ञानी पुरुष है, वो जीव है, उसको ज्ञान है, वो अपने को जानता है, अपने को जानता है, लेकिन भगवान के पास जितना पूर्ण ज्ञान है उतना नहीं है, अधूरा है। तो इतना तो ज्ञान हुआ, जितना है उतना सम्यक हुआ, बाकी नहीं है, वो तो मिथ्या नहीं कह सकेंगे ज्ञानी है तो। लेकिन उसको अज्ञान, जो नहीं है, अप्रगट रूप है, उसको अज्ञान बोला जाएगा। तो अज्ञान 3 जगह पे प्रयोग किया, वो आएगा आके सब गाथा वगैरह में। ज्ञान का सरस समझाया आपने। ज्ञान मतलब पहले मिथ्या ज्ञान ही समझते थे, हाँ। अभी ये 3 हो गए। बहुत सुंदर। ऐसा है, भगवान की बातें है, इसकी सुंदरी लगेगी। आप लाए हमारे पास। हम तो टपाल लिए पोस्ट मैंने भगवान की टपाल लेके आए। देखो बराबर है, इतनी बात हो गई अपनी। अभी थोड़ा और आगे चले, है ना। अभी दूसरी गाथा में प्रवेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दूसरी गाथा में। मैं पढ़ लेता हूँ प्राकृत मूर्खुंकुनाचार्य देव की है, इसके लिए प्राकृत पढ़ रहा हूँ। जीवो चरित दर्शनम ज्ञानम ठिड्डदोतम ही समयम जानम उग्गलकम पदेश टिठदम च तम जान पर समय। अभी हिंदी है मेरे पास, हिंदी पढ़ता हूँ। आपके पास गुजराती है। गुजराती ऐसा है, जीवचरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय ज्ञान हो शीत कर्म पुद्गल ना पदे से पर समय जी जान। हिंदी में पढ़ता हूँ, नहीं हिंदी में पढ़ता हूँ। शद ज्ञान दर्शन चरित्र परिणत जीव ही स्वसमय, एक स्वसमय बताया दूसरी गाथा में। और दूसरा, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय, मतलब समय के 2 भेद नहीं है। जो समय यानी आत्मा, जीव नाम का पदार्थ, वो जानता है और परिणमन करता है। तो परिणमन में 2 प्रकार करते हैं। क्या बोला?
परिणमन में दो परिणमનમાં બે પ્રકાર अभी जीव नाम का पदार्थ लिया, समय यानी आत्मा लिया, बराबर? वो आत्मा कैसा लिया? जानता है और परिणमन करता है, दो चीज ली उसमें, दो पहलू रखे हुए, जानता भी है और परिणमन भी करता है, बराबर? एक बात। अभी जो परिणमन होता है वो दो प्रकार के हो सकता है, स्वसमय रूप भी हो सकता है, पर समय रूप भी हो सकता है। तो अभी देखो, पहले चार चीज बताई थी, अभी इसका आधार ये है। अभी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, बराबर? इसमें नो कर्म तो जड़ पुद्गल है, प्योरली शरीर आदि सहयोग, नो कर्म तो पुद्गल है। उसका कारण जो द्रव्य कर्म है वो भी जड़ पुद्गल है, बराबर? कार्मान वर्ग नाम का पुद्गल द्रव्य है, तो दो तो प्योरली पुद्गल द्रव्य है। ये भाव कर्म है, ये इसमें गातिया कर्म के निमित्त में उसके फल स्वरूप जीव के परिणाम होते हैं, वो है जीव की पर्याय में, परिणमन में होता है जीव का, छह जीव का परिणमन जीव की पर्याय में होता है। तो ये तीन चीज, अभी समय सार क्या है, ये तीन से रही, इसको देखो तो समय सार क्या हो गया? समय अभी देखो, जानो और ऐसा अनुभव करो तो समय सार का सार। तो जब ये तीन से चीज अपने को देखता है, जानता है, अपनापन करके उसमें लीन स्थिर रहता है, तो वो स्वसमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वसमय। तो पर समय कब कहा जाएगा? कि कोई नो कर्म में अपनापन करता है, ये शरीर मेरा है, यही मैं हूँ, 8 कर्म मेरे कर्म है, मेरे कर्म है, जो कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए, लेकिन वो आत्मा से अलग चीज है। जैसे एक अपना बच्चा है, कोई पड़ोसी का बच्चा है, आप बाहर गए, बस वहाँ गए, ये दोनों कौन बच्चे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे हैं। जिस प्रयोजन से भाई ये दोनों मेरे बच्चे हो, देखो उसको गिर नहीं जावे, आप ध्यान रखना, बस धीरे से चलाना, बराबर? तो अपना कह दिया, साथ में है तो, लेकिन अपने को पता है ये अपना है, ये पड़ोसी का है। ऐसे ये पड़ोसी है, शरीर पड़ोसी है, कर्म पड़ोसी है, लेकिन अपने साथ में है पैकिंग में, तो अपना पैकिंग क्या, अपना कह दिया, लेकिन है नहीं अपना, मानना नहीं है वो। मान। लेकिन फिर भी तुमने नो कर्म में अपनापन किया, अपना जाना और उसमें ही लीन स्थिर रहे। ये उसका कारण जो द्रव्य कर्म है, अघातिया कर्म, उसको ही अपना मानते जानते रहे, वो कर्म में ही रुके रहे कि मेरा ऐसा कर्म का उदय, मेरा ऐसा कर्म, मेरा मेरा यानी मेरा ही मान लिया। ये घातिया कर्म के निमित्त से जो राग देश हुआ, जो कुछ भी हुआ, विकार हुआ, उसको ही अपना ही मानते रहे, अपना ही मानते रहे, तो पर समय हो गए। मतलब देखो, चार चीज है, बराबर है, चार चीज है इसमें। ये तीन चीज यानी आखिरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आ गया, और ये उससे भिन्न अपनी आत्मा आ गई। अभी बोलते हैं परिणमन में स्वसमय कैसे आएगा, पर समय कैसे आएगा? स्वसमय यानी मुक्त का मार्ग, सम्यक दर्शन, भगवान की मार्ग पे चालने, भगवान बनने के मार्ग, और पर समय यानी संसार में रखने वाला। तो अनादि से ये जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को अपना जानता है, अपना मानता है, उसमें ही रहता है। इसके लिए उसको पर समय बोला जाता है। इसके लिए उसको नए कर्म बनते हैं, कर्म का उदय आता है, 4 गति 84 लाख योनि में जन्म मरण चालू 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 रहता है। ये पूरा हो गया, देह तो खत्म नहीं हो जाएगा, नया मिलेगा, वो खत्म हो गया, दूसरा मिलेगा। उसका कारण पर समय यानी क्या? पुद्गल कर्मना प्रदेशों स्थित, स्थित कर्म पुद्गल प्रदेश, स्थित कर्म पुद्गल यानी देखो, इसको तो पुद्गल प्योरली, इसको पुद्गल, ये भाव जीव के है, लेकिन स्वभाव से विरुद्ध है, इसके लिए उसको भी पुद्गल में डाल दिया। एक बात, इसके उदय में होता है, पुद्गल के उदय में, इसके लिए पुद्गल में डाल दिया। और ये भाव जीव में होता है तो नया कर्म बनता है, वो भी पुद्गल बनता है, तो उसको भी पुद्गल में डाल दिया। और उसका फल आएगा नौकर, वो भी पुद्गल आएगा, तो इसको भी पुद्गल के साथ संबंध रखता है विकार, इसके लिए उसको भी पुद्गल बोल दिया। पुद्गल यानी पर द्रव्य, जीव यानी स्वद्रव्य, अपनी आत्मा खाली है, सब जीव नहीं लिया। और पुद्गल कहने का मतलब पर द्रव्य, एक बाजू राम, एक बाजू धाम। अभी ये तीन चीज में अपनापन अनादि से चल रहा है। भले उसने शास्त्र अभ्यास किया तो इतना पता चलेगा ये द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, ऐसा पता नहीं होता। लेकिन जहाँ अहमपना होता है वो या तो नो कर्म होगा, या तो अपना भाव कर्म होगा, कोई ना कोई राग विकार, या तो कर्म को जानता हो तो कर्म होगा। लेकिन वो तीन चीज में जब तक
अपनापन करता है, उसको अपना जानता है, अपना मानता है, उसी में लगा हुआ रहता है, ज्ञान उसमें रुका होता है, तो पर समय बन के 4 गति 84 लाख पीढ़ी में परिभ्रमण करता रहता है। जब वो ये जानेगा कि ये 3 चीज मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ, चौथी चीज है शुद्ध आत्मा है, चैतन्य धातु है, वही मेरा असली स्वरूप है, ऐसा जानेगा, ऐसा मानेगा और ज्ञान को वहीं रोका रखेगा, उसका ध्यान होएगा, उसको जानना वो ज्ञान है, जानते रहना वो ध्यान है, वो ध्यान आएगा तो न राग विकार होएगा, राग विकार नहीं होएगा तो कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म नहीं बंधेंगे तो नया राग और नो कर्म नया नहीं मिलेगा, तो ये सब खत्म हो जाएगा और एक लाख शुद्ध चैतन्य धातु रह जाएगा, जो यहाँ से सीधे अग्रलोक के अग्रभाग में 8वीं पृथ्वी से प्रागभाग सिद्ध बन के बैठ जाएगा। वो स्व समय का फल है। किसका फल है? तो यहाँ अपनापन करना वो स्व समय है, यहाँ अपनापन करना वो पर समय है। जीव भले जानता हो कि नहीं जानता हो, ये 3 चीज में ही अपनापन करके बैठा है। चौथी गाथा है इसके लिए, काम भोग बनने कथा शुद्ध परिचित अनुभूत सर्व ने काम भोग बनती कथा। देखो अभी अपनी चर्चा हुई तो कर ले 2-5 मिनट। तो ये दूसरी गाथा आ गई। आपने बोला कि अपनापन जानता है उसमें, यानी श्रद्धा गुण का परिणमन, अपनापन करना। हाँ बराबर। तो मतलब हम सब समझते हैं कि भी ये माता पिता है, कि जो भी मतलब हमारे रिलेशन में होते हैं सब, फिर भी करना तो सब पड़ता है और उसी अपनेपन में हम जाते हैं, तो उससे पर कैसे लेना होता है? तो कोई तुम दूसरे के जानते हो, ये तुम्हारी सोसाइटी या फ्लैट हो, तुम्हारा तो एक ही फ्लैट है, समझो 10 है, 10 में एक ही तुम्हारा 9 तो नहीं है, पर कोई मान लेगा कि अपना है अपना है अपना है, तो अपना तो नहीं हो जाएगा। पर जो अपने हैं, कौन अपने कहाँ से लाए आपने? ये 4 में कौन अपना है? मतलब जो जन्म ये तो से- समझाना है कुन आचार्य को। माता पिता जन्म से मिलते हैं, पुनः वो अपने ही तो होते हैं। जन्म दिया, मेरी बात सुनो, जन्म दिया तो जन्मदाता कहलाता है। आपके आत्मा के ऊपर उसका अधिकार नहीं है, नहीं तो आपको दुखी होने देते। आप आपके कर्म से दुखी है। किससे? आपके भावों से दुखी है। सुखी भी आपके भावों से, आपके कर्म से। भगवान कुछ नहीं कर सकते तो माता पिता क्या करेंगे? अच्छा एक अपंग आया तो माता पिता ने ऐसा सोचा था मैं अपंग लाऊं। एक मन बुद्धि का है तो माता पिता ऐसे सोचते हैं मन बुद्धि का आवे। तो सबको अपने कर्म, अपने अपने कर्म होते हैं, कर्म से अनुसार मिलता है। वो तो एक निमित्त मात्र है कि वो पद्धति है, सिस्टम है। कैसे जन्म का भी भेद है, अलग अलग प्रकार के जन्म देखने को योनि अलग अलग मिलती है, तो एक सिस्टम चल रही है संसार में। वो परफेक्ट सिस्टम है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ कोई वो है, ऐसे हवा की बात नहीं होती है। तो वो सिस्टम चलती रहती है। तो जन्म देने से कोई अपना नहीं हो जाता, वो एक सामाजिक व्यवस्था में अपना कहा जाता है। कोई वस्तु व्यवस्था देखो रियल, उसमें कोई अपना नहीं है। अपना होता तो अपना को छोड़ के क्यों चले जाते हैं, अपने उसको छोड़ के क्यों चले जाते हैं। जो मेरा है सो जावे नहीं, एक मंत्र समझ लो, मेरा है सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। बराबर है? आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो। लाने से आता नहीं, धक्के से जाता नहीं। आने वाला आता है, जाने वाला जाता है। इतना समझने मात्र से तुम भगवान बन जाता है। बहुत सुंदर। उसमें बहुत शांति मिलेगी। देखो जो आने वाले संयोग है विपरीत, मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध, उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि वो कर्म का उदय पीछे है निमित्त में। वो तो जो आएगा, शरीर में रोग आ गए, बाहर में कुछ संयोग उथल पाथल, वो तो होएगा ही। लेकिन देखो 3 चीज होती है, आदि व्याधि उपाधि। 3 चीज है, आदि व्याधि उपाधि। शरीर में रोग आया वो व्याधि, बाहर संयोग में कुछ उलट पुलट हो गया वो नहीं, वो आदि। और मानसिक व्यग्रता वो व्याधि। अभी देखो ये सब समझने से, परफेक्ट समझने से तुम आदि उपाधि को दूर नहीं कर सके, वो कर्म के उदय के आती है। लेकिन मानसिक अज्ञान से, भ्रम से जो व्यग्रता होती है ना, वो आपो आप कंट्रोल हो जाती है। तो पहला फायदा ये है। और ये सम्यक दर्शन रूप परिणमन हो गया, सम्यक अवलोकन हो गया पूरा जीरागम का, तो आपको कोई बुरे भाव अंदर प्रवेश ही नहीं सकते। ये तो पहला तात्कालिक लाभ है।
उसको समझो तो कभी व्यग्रता कम होएगी। बिल्कुल तो देखो सम्यक के बिना कुछ संभव नहीं है और भगवान बने बिना भी कुछ संभव नहीं है, लेकिन उस लाइन में आप चढ़ गए, दिशा में आ गए, तो लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे। पर अगर गुस्सा आया, राग हुआ, हो गया, वो गया ना, हो गया, हाँ गया ना, हाँ, तो उसके कर्म बन गए, उसी टाइम उसी वक्त कर्म बन उसी गए। तरह। फिर ऐसा हुआ कि अरे मैंने ये क्यों किया, तो वो कर्म पिघल भी जाए, मतलब निकल। इसमें क्या होता है, बंध है ना, बंध, उसमें 4 प्रकार होता है, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रदेश बंध यानी कितने परमाणु आए, प्रकृति यानी 8 में से कौन सी प्रकृति आई, 7 निरंतर आती है, आयु के सिवा बाकी की 7, कोई भी भाव करो, राग करो, द्वेष करो, कुछ भी करो, 7 प्रकृतियां बनती रहती है। एक आयु क्रम एक ही दफे बढ़ता है, ये जीवन में अगले भोग की आयु एक ही समय बढ़ेगा। 8 अपकर्षण काल आता है, उसमें पड़ेगा, जो त्रिभाग होते हैं ना, आयु के त्रिभाग करो, दूसरा त्रिभाग जो बचा हो, तो 8 अपकर्षण काल में बढ़ता है। उस टाइम नहीं आयु क्रम का बंद पड़ा है, तो अंतर मुहूर्त में अंतिम मरण के समय में बढ़ जाता है, बाकी के 7 तो निरंतर बढ़ते रहते हैं। अभी देखो, अभी क्या हुआ, वो प्रकृति बंद हुआ, उसका स्वभाव कैसा है, क्या क्या फल देगा, तो 7 प्रकार का तो बंधन हो गया, वो फल तो मिलेगा ही, बराबर है। कितने प्रदेश आए, वो प्रदेश बंद हुआ। स्थिति, ये कर्म की स्थिति कितनी है, जैसे डिपॉजिट रखी भाई 1 साल में ड्यू होगी, ये 2 साल में मैच्योर होगी, ये 5 साल में होगी, तो उसका स्थिति बंद भी होता है। जितनी कषाय की राग की तीव्रता होती है, उसकी स्थिति लंबी पड़ती है। और वो जब स्थिति पड़ती है, उसमें 2 भाग पड़ता है, अबाधा काल वत्ता उदय काल। समझोगे, उदाहरण देके 100 वर्ष की स्थिति बंद पड़ी तो समझो 1 वर्ष तक अबाधा काल बोला है, उदय में नहीं आएगा। ये उदाहरण में है, नियम अलग है, ऐसा ही है, लेकिन माप की बात करता हूँ उसका। तो 100 वर्ष की स्थिति पड़ी तो 1 वर्ष तक उदय में नहीं आई, एक समय हुआ उदय चालू होएगा तो 100 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक आपको उसका फल मिलेगा। उसको बोलते हैं स्थिति बंध और अनुभाग बंध, कि वो कर्म में फल देने की शक्ति कितनी है। कोई कर्म में समझो कोई फूंसी छोटी है लेकिन बहुत दर्द करती है, वह कोई बड़ा फूंसा हुआ लेकिन दर्द नहीं कम करता है, वो अनुभाग फलदान शक्ति बोलते हैं। तो 4 प्रकार के बंध होते हैं। अभी आपने बोला कि एकदम खूब क्रोध कर दिया तो कर्म भी ऐसा तीव्र बन गया, स्थिति भी ज्यादा, अनुभाग भी ज्यादा। अभी आपके परिणाम बदल गए तो स्थिति अनुभाग घट जाएगा। पड़े पड़े आपको कुछ नहीं किया, आपने अपने परिणाम संभाले, जो कर्म बंधा है उसकी स्थिति अनुभाग कम हो जाएगी। जैसे आपने भावुक कमा के कोई बड़ा 1 लाख 2 लाख 10 लाख का चढ़ावा ले लिया, समझो कलश कोई विराजमान करते हैं भगवान को, तो आपने पहला ले लिया आपने 1 लाख का, दूसरा भगवान गया 50,000 में, तीसरा गया 10,000 में, कितने में? फिर आपने देखो बहुत भाव में आए, भावपूर्वक 1 लाख खर्चा कर दिया तो पुण्य बांधा आपने, पुण्य क्रम बांधा। फिर दूसरे तीसरा तो 10,000 में गया, फिर आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा रुका होता तो 10,000 में मिल जाता, और घर पे भी रखने लगे कि आप बहुत उतावलिए है, आप सोचते नहीं, फटाफट पैसे दे देते। 10,000 में भगवान तो मिलता ही ना, तो आपके भी परिणाम बिगड़ गए। तो जो पुण्य बंधा था उसकी स्थिति मतलब ख्याल है ना, जो ज्यादा मिलने वाला था वो कम हो जाएगा, फल भी कम मिलेगा। तो ऐसा उथल पाथल कर्म में रहती है, आपके परिणाम बदलाते हैं ना, तो बंधे हुए कर्म में उथल पाथल रहती है और परिणाम के अनुसार नए कर्म बनते थे। जो सत्ता में उसमें कुछ फेरफार होता ही रहता है, आपको नहीं दिखता है। भगवान का आगम सिस्टम बता रहा है कि ये परिणाम की इतनी तीव्रता है, इतना कर्म बंधेगा, ऐसे उदय में आएगा, सब कुछ लिखा हुआ है अंदर करणानी योग के ग्रंथों में। इसके लिए तो मैं बोलता हूँ आपको दुनिया में कोई प्रश्न नहीं रहेगा ऐसा क्यों आया, ये मेरा इतनी छोटी उम्र में क्यों विधवा हो गई, मेरा लड़का क्यों गुजर गया, सबके इन भावों का फल क्या होगा, कौन से कर्म आपने कौन से परिणाम किए थे, तो कौन से कर्म बांधे थे, ऐसा कर्म उदय में आया तो ऐसा आपके पास में हुआ। आप दूसरे को दोष मत दो, सब सिस्टम करणानी योग पूरा पड़ा है। आपको कभी ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं होएगा, ऐसा क्यों होगा, वो प्रश्न ही नहीं आएगा, समाधान हो जाएगा आगम से। राग है, मोह है, तो विचार तो आएगा लेकिन समाधान मिल जाएगा। इसका सही कारण, असली कारण ये है। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, टाइम अनुमति नहीं देता है। जो ज्ञान છે એવું જ્ઞાન ગુણ છે, એવું ચારિત્ર ગુણ છે। ચારિત્ર ગુણની 2 પર્યાય, વિકારી ને નિર્વિકારી।
શું કીધું? ભિખારી હવે એક શ્રદ્ધાને લઈ લો. કોને લઈ લો? શ્રદ્ધાનું કામ અહમપણું કરવું, પોતાપણું માની લેવું. અહમનો સિદ્ધો, આ મારું, આ હું. હવે पदार्थों आखी दुनिया में 2 भाग पैदा, एक बाजू राम आत्म राम शुद्ध आत्मा लेने की वजह, कुछ और नहीं लेने का, एक बाजू शुद्ध आत्मा है और उसके अलावा 3 चीज लगाए हुए पूरा गाँव आ गया, पूरी दुनिया आ गई. अभी ये श्रद्धा इसमें हम पढ़ा करेगा तो ज्ञान भी अज्ञान हो गया आपका और चारित्र गुण है उसमें विकार परिणाम हो गया, मोह राग देश हो गया, राग देश हो गया. क्या हो गया? क्रोध मान माया लोभ. अभी आपने पलटी मारी, आपने 4 को जाना, इसमें अपनापन करना शुरू कर दिया और पूरा अपनापन पूरा हमपना इसमें आ गया, इसको जान के, और आपका ज्ञान बारंबार इसमें ही जाए तो इसके ऊपर लक्ष्य ही नहीं जाएगा. तो फिर ये मेरा है कि ऐसा है वो प्रश्न ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास जो हर समय वो प्रतिपल तरंग उठती थी ज्ञान की वो इधर समर्पित हुए. इधर समय तो कोई देखो तो राग या देश करो ना, इधर इसको ही देखो, इसके देखते रहो तो ऑटोमेटिकली राग देश कम हो जाएंगे और मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व और अज्ञान भी दूर हो जाएगा. मिथ्यात्व और अज्ञान क्या था? जो चीज अपने से भिन्न थी, अपनी नहीं थी, उसको अपना मान रहे थे, वो अज्ञान और मिथ्यात्व था. इसकी वजह से राग देश होते थे, कसाई होती थी, विवाह होता था. अभी जो असली चीज है उसको पहचान लिया, उसमें अपनापन कर दिया, आपने पूरा समर्पित हो गए, तो ये राग देश होने का, वो चारित्र गुण का विकार होने का प्रश्न ही नहीं रहा. भाव तो वो अभी देखो, ये सुगंध कहाँ से आता है? फूल है, मोगरा है तो सुगंध आएगा. अभी ऐसे चारित्र है, चारित्र में 2 भाव निकलेंगे, राग निकलेगा, वितरागता निकलेगी. अभी आप राग को कारण दे रहे हो तो राग निकल रहा है, वितराग का कारण दो तो वितराग निकलेगा. उसका स्वभाव है, या तो उल्टा घूमेगा या सीधा घूमेगा. आप उल्टा ही घुमा रहे हो अनादि से, तो राग निकल रहा है, राग निकलता है. ज्ञान को इधर स्थित हो जाओ तो फिर राग आएगा ही नहीं, वितरागता है. બહુ સિમ્પલ છે. ધારો કે આત્મા का स्वभाव ही ધારો કે મારો મોબાઈલ પડી ગયો, आत्मा का स्वभाव खुद ही भाव है. એટલે ચારિત્ર એટલે સ્વભાવ. चारित्र गुण है. स्वभाव यानी क्या होता है? देखो गौर होता है, उसका रंग भी होता है, स्पर्श भी होता है, कुछ जैसा है वैसा, बराबर. फिर उसका रस भी होता है, तो ये तीनों उसके स्वभाव है. ऐसे आत्मा को देखना वो भी स्वभाव है, जानना वो भी है. राग या वितराग रूप परिणमन वो भी उसका स्वभाव है. अभी स्वभाव वितराग परिणमना है वो है, लेकिन विपरीत है तो राग रूप परिणमन होता है. बस तकलीफ वहां है श्रद्धा और चारित्र में. ज्ञान तो बेचारा इसकी झपट में आ जाता है. ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो वो तो खाली जानता है, लेकिन जानने में श्रद्धा वहां हम कर देती है तो वो विपरीत हो जाता है, तो राग उत्पन्न होता है. और ये श्रद्धा यहाँ हम पढ़ करेगी तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाएगा और यहाँ राग नहीं आएगा, वितराग भाव आएगा, तो चारित्र का सही परिणमन चालू हो जाएगा. उनका क्वेश्चन ये है, भाव क्या है? आत्मा के भाव हर एक गुण का परिणमन होता है, वो भाव चीज है. भाव खुद क्या हर है? एक गुण का. ये हर एक गुण का कुछ ना कुछ परिणमन है. शक्कर है तो मीठास रूप परिणमती है, सफेद रूप परिणमन, तो वो भाव बोला जाता है. और एक त्रिकार को भी भाव बोला जाता है, उसमें मिठास नाम का गुण है, उसको भी भाव बोला जाता है. और वो मिठास रूपे परिणमनता है, उसको भी भाव बोला जाता है. एक त्रिकार स्वभाव भाव, आत्मा का स्वभाव है. आत्मा खुद ही भाव भाव है. भाव आत्मा खुद ही अलग भाव प्रकार से है. हुआ ना. ज्ञान वो आत्मा का त्रिकार भाव है. हाँ. और एक ज्ञान है तो जानना ऐसा परिणमन भी होता है, वो परिणमना उसको भी भाव बोलते हैं. आपने पहले बताया. हाँ. सही है. अभी क्या है कि प्रश्न भी लेंगे, क्योंकि